हेलो दोस्तों, हाजिर एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे जेल जा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि राज ठाकरे रविवार को औरंगाबाद में शक्ति प्रदर्शन किए थे, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 16 बातों का उनको ध्यान रखने के लिए कहा गया था, जिसमें से खबरें आ रही हैं कि 3 से 4 बातें ऐसे जिसका उन्होंने उल्लंघन किया है। उस बात का ध्यान न रखते हुए और उन्होंने जब शक्ति प्रदर्शन किए थे तो भाषण देते समय लोगों को उकसाया, लोगों को भड़काया, और जिसकी वजह से महाराष्ट्र की पुलिस जो उनके भाषण को सुन रही है, उन्होंने भाषण में क्या कुछ कहा है और पुलिस ये चेक करी कि हमने जिन जिन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा था, क्या राज ठाकरे ने अपने उस शक्ति प्रदर्शन में उन बातों का ध्यान रखा है कि नहीं रखा है। तो खबरें ये आ रही कि 3 से 4 बातें ऐसी जिसका उन्होंने उल्लंघन किया, जिसकी वजह से राज ठाकरे पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वो जेल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह से महाराष्ट्र का और भी माहौल ख़राब हो सकता है, क्योंकि जब राज ठाकरे को जेल में डालेंगे तो इसकी वजह से जितने उनके कार्यकर्ता हो सकता है कि सरकार पर उतरे, तोड़फोड़ करे। तो ये इस वक्त उद्धव ठाकरे की एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे बहुत ही शांति से काम ले रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि राज ठाकरे जिस तरह बार बार अल्टीमेट दे रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि उन पर राजद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन पर किसी भी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि वो देख रहे हैं हम सब कि किस तरह महाराष्ट्र में माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो उसका यही कारण है कि अगर राज ठाकरे पर किसी भी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई होता है तो महाराष्ट्र सरकार की चुनौतियाँ और बढ़ जाएगी, महाराष्ट्र का माहौल और ख़राब हो सकता है। इसलिए उद्धव ठाकरे शांति से काम ले रहे हैं और सिर्फ भाषण से ही काम चला रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि राज ठाकरे अजान को एक बड़ा विवाद इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन बाद इलेक्शन है, तो राज ठाकरे अपने आप को हिंदुत्व के नाम से लोगों के सामने उभारना चाह रहे हैं, लोगों के सामने अपने आप को कट्टर हिंदू के नाम से पेश करना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने अजान को एक बड़ा विवाद बनाया ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये कट्टर हिंदू है, और इसलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के एक नेता, उन्होंने कहा कि राज ठाकरे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह का वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हमें भी आता है उनके भाषा में उनको समझाना, लेकिन दरअसल ये उन दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच का मामला है। और यही वजह दोस्तों कि हम सब देख रहे हैं कि कुछ दिनों से कट्टर हिंदू कौन इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा बहस शुरू हुई है। और राज ठाकरे के पास इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं है, और लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो इस वक्त सरकार में है। तो दोस्तों, इस वक्त उद्धव ठाकरे के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह ऐसे समस्याओं का समाधान निकालते हैं। अजान को जिस तरह का बड़ा विवाद बनाया गया है और महाराष्ट्र में माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और हम सब जानते हैं कि राज ठाकरे के सपोर्ट में BJP सरकार खड़ी है। इसकी वजह से राज ठाकरे अपने आप को अड़े हुए हैं और पूरी ताकत झोंके में किसी तरह महाराष्ट्र में माहौल को खराब करने की। तो दोस्तों, आप देखना है कि राज ठाकरे किस तरह का उल्लंघन किए थे अपने शक्ति प्रदर्शन में, और उसके हिसाब से उन पर कौन कौन से धाराएं लगती है, उन पर क्या कार्रवाई होता है, ये तो कुछ देरों में पता चलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि राज ठाकरे से जुड़ी जब भी कोई नई खबर आएगी तो हम तुरंत इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले।